हाँ या ना। आजकल कपड़े उतार उतार के घूमने का फैशन है, और आपने पहले कपड़े उतारे थे दुशासन ने तो महाभारत हो गया था। आज कपड़े पहनने का मैं बोल देता हूं तो कुछ लोग महाभारत करने लग जाते हैं। तो जमाना बदल रहा है। आज के युग में आप नहीं बोल सकते कि कपड़े पहन लो। तो भगवान को पता था कि आने वाला समय कैसा हो सकता है, इसलिए मर्यादा का पाठ पढ़ा के गए हैं। अब उस मर्यादा में चलना हम सबका धर्म है। एक दिन भगवान गैया चराने चले गए। कहां गए? वृंदावन के पास, यमुना जी के पास भतरौण बिहारी हैं यहाँ पर। 84 कोस की यात्रा में सब दर्शन होता है। तो भैया भगवान चले गए यमुना जी के तट पे गैया चराने। अब हुआ क्या कि भगवान को लग आई भूख। अब भगवान के मित्रों से भगवान ने कहा कि भैया बड़ी भूख लगी है, देखो जरा कुछ है खाने पीने की व्यवस्था। तो ग्वाल बाल बोले कि देखो आज तो हम घर से जो लाए थे खा लिए अपन सबने। अच्छा, बच्चों को जल्दी जल्दी भूख लगती है, भगवान छोटे हैं, बाल रूप है, भूख लगाई। अब भगवान बोले कुछ है? बोले खा गए अपन लोग तो थोड़ी घंटे भर पहले ही खाए हैं, अब भूख लगी, अब क्या करें? तो बोले यहां से धुआं निकल रहा है आगे। अच्छा, धुआं ना बहुत दूर से दिखता है धुआं। तो एक जगह जंगल में यज्ञ हो रहा था। तो ग्वाल वाल बोले कि देखो वहां धुआं निकल रहा है, जरूर वहां किसी का घर होगा, और किसी का घर होगा तो हम कुछ मांग लेंगे, मिल ही जाएगा। तो वहां धुएं की ओर चले तो वहां देखा तो पंडित जी लोग यज्ञ कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अब सारे ग्वाला हो गए खुश, पंडित जी यज्ञ कर। और पंडित जी भी आखिरी में आहुति काय की डाल रहे हैं? खीर की, स्वाहा खीर स्वाहा। ग्वाल वाला बोले बाबा ओ पंडित जी खीर दे दो इस तरफ। अब पंडित जी सारे ग्वाला कह रहे हैं भूख लगी है, भोजन दे दो। पंडित जी बोले नहीं, स्वाहा लगा रहे हैं हम, हवन कर रहे हैं, चलो। अब यज्ञ के अंदर यज्ञशाला में बोलते नहीं है ना, तो बोल नहीं रहे थे, तो ऐसे बड़ी देर हो गई ग्वालों को। सारे ग्वाला बेचारे उदास मन से वापस गए। कन्हैया हवन हो रहा है, पंडित जी खीर की आहुतियां डाल रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। भगवान बोले चलो हम चल रहे हैं, हमें भूख लगी। अब भगवान चले, गैया बछड़ा वहीं चल रहे हैं, भगवान गए। पंडित जी, अब भगवान बोल रहे हैं, पंडित जी राम राम। पंडित जी ओ पंडित जी बड़ी भूख लगी है, वो खीर जरा हमें दे दो, तुम स्वाहा लगा रहे हो, हम खा के करेंगे आहा। पंडित जी बोले अब देखो, जिन नारायण की आराधना कर रहे हैं पंडित जी, आज वो नारायण खड़े हैं द्वार पर कि हमें दे दो। पंडित जी नहीं दे रहे। अच्छा, यज्ञशाला के पास में ही पंडित जियों की पंडितानी रहा करती थी। ये जंगल में रहने वाले संत थे, गृहस्थ संत। पहले के लोग जंगल में यज्ञ हवन संत लोग करते रहते थे। तो पंडित जियों की पंडितानियां थी। तो पंडितानियों ने देखा कि सुंदर सुंदर बच्चे आए हैं। तो पंडितानियों ने बुलाया कन्हैया को, ए लाला यहां। पंडित जी की पंडितानियां बुलाई, भगवान गए। हाँ मैया, ओहो हो, पंडितानी का तो मन खुश हो गया, क्या प्यार से मैया कह रहा है लाला। ए लाला यहाँ, क्या नाम है तेरा? कन्हैया नाम है। अच्छा, तू कन्हैया है? तो तेरी माँ कौन है? यशोदा। बाप? नंद बाबा। ओहो, तू नंद कोई छोरा है? हाँ हाँ मैया। क्या चाहिए? अरे मैया बड़ी भूख लगी है, पंडित जी से मांगा खीर दे दो, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, हम खा के आहा आहा करते तो नहीं दे रहे हैं, भूख लगी है। पंडितानियों ने कहा एक काम करो, पंडित जी तो यज्ञ करते रहते हैं, आओ
अच्छा, पंडितानियों ने पंडित जियों के लिए भोजन बनाया था कि हमारे स्वामी आएंगे अभी यज्ञ करके, तो उनको भोजन, तो सबके घर में भोजन बन गया था। अब सारी पंडितानियां मतलब स्त्रियां, मातृ स्वरूपा स्त्रियों ने ग्वालों को, भगवान कृष्ण को गोद में बिठाया। देखो वो जान नहीं रही है कि ये भगवान है, लेकिन सोचिएगा यज्ञ करते ब्राह्मणों को भगवान का दर्शन नहीं हुआ, हुआ भी तो उन्होंने भगा दिया। यज्ञ करते ब्राह्मण भी भगवान को नहीं पहचान पाए, पर झाड़ू पोंछा चौका बर्तन घर का सामान्य काम करने वाली वो सामान्य सी स्त्रियां भगवान को पहचान गईं और वो समझ गईं कि ये कोई बालक सामान्य नहीं है, ये तो भगवान के लक्षण लग रहे हैं। हमने बहुत बालक देखे हैं, इतना सुंदर बालक कोई इंसान का नहीं हो सकता, ये कोई इंसान थोड़ी है। अब सारी पंडितानियों को लगा कि भगवान है। अच्छा वो भगवान तो है ही, पर उन्हें लगने लगा कि भगवान है, और भगवान के भाव से पंडितानियों ने अपने हाथ से खिलाया 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 खिलाया, खूब पेट भर भगवान खाए। और जब पेट भर खा रहे थे तब पंडित जी वहां यज्ञशाला मतलब वो क्या कह रहे हैं, अरे भोग लगानी है तो उनको खिला रही है। ओ पंडित जी जब हूं करें तो पंडितानी घूंघट कर ले उसकी तरफ, पंडित जी की तरफ, और यहां खवाए लाला को, तुम करते रहो हाँ हूं हाँ हूं हाँ हूं हाँ हूं। यहां घूंघट कर ले यूं और खिलाए लाला, तू खा तू खा। और जब भगवान खा के चले गए तो पंडितानियां थर थर कांपने लग गई कि अब पति लोग आएंगे और हमें मारेंगे, घर से निकाल ना दें, कहीं डांटे ना। लेकिन जब पंडित जी यज्ञ करके लौटे तो भगवान ने जाते समय उन सारे ब्राह्मणों की ओर एक बार देखा और देख के मुस्कुरा दिया। और जब देख के मुस्कुराए तो सारे पंडित जी समझ गए कि जिस नारायण की उपासना हम कर रहे थे वो नारायण तो द्वार से आके खाली हाथ चला गया यज्ञशाला से। अब सारे पंडित जियों को समझ में आया कि ये भगवान है, और जैसे ही दौड़े भगवान तो गए, चले गए। और जब गए तो सारे पंडित जी आए और अपनी पंडितानियों के सामने लेट गए, अपनी पंडितानियों के पांव छू रहे हैं कि देवी तुम कितनी भाग्यशाली हो, हम यज्ञ करके जप तप करके उस ईश्वर को पहचान ना पाए और तुम झाड़ू पोंछा करके भी उस ईश्वर को पहचान गए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। पंडित जियों को बड़ा पश्चाताप हुआ और अपनी उनकी पत्नियां डर रही थीं कि ये डांटेंगे मारेंगे, घर से ना निकाल दें। पर वो सारे पंडित जी अपनी अपनी पंडितानियों के प्रणाम कर रहे हैं, पांव छू रहे हैं कि हमसे बड़ा अपराध हुआ, तुम कितनी भाग्यशाली हो, जगत के पालनहार को अपनी गोद में बिठाती हो, उन्हें अपने हाथ से खिलाती हो, हम यज्ञ करते भी ना पहचान पाए, तुम सामान्य से काम करती हुई भी पहचान गई। बस मेरी माँ, इसलिए कहता हूं कि सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? किसी भूखे को भोजन करा देना, यज्ञ में आहुति डालना। यज्ञ में आहुति डालना जितना श्रेष्ठ है उसे हजारों गुना श्रेष्ठ किसी भूखे के मुख में आहुति रोटी की डालना। मुख में रोटी की आहुति डालना, मुख में दाल चावल की आहुति डालना, किसी भूखे को पेट भर खिलाना, इससे बड़ी कोई आहुति और पेट भर जाने से बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता। इसलिए सबसे बड़ा यज्ञ है अन्नदान। सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है? अन्नदान। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि जीवन में अन्नदान करना सीखिए। इसलिए गौरी गोपाल में 24 घंटे भक्तों को भरपेट भोजन मिलता है। कोई भी आओ, सब प्रेम से प्रसाद पाओ। अखंड रसोई यहाँ पर चलती रहती है, अखंड सेवाएं यहाँ चलती हैं। आपसे बस मेरी इतनी सी विनती और प्रार्थना है कि आप भी इन सेवाओं से, अन्नदान की सेवा से अपने आप को जोड़ें। और यहाँ जो हजारों संत जन भोजन करते हैं, एक दिन की संत सेवा आप भी कराएं और संतों को अपनी ओर से भोजन कराएं, ताकि आपकी रोटी भी ये संत जन खाएं और आपको आशीर्वाद और आपको दुआएं दें। ये देखिए जो संत लोग गौरी गोपाल में
आते हैं, ये सभी संत जन कैसे प्रेम से प्रसाद पाते हैं। सभी संत जन यहां सवेरे सवेरे रोज आते हैं और प्रेम से प्रसादी पाते हैं। दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी। आप भी अन्नदान करें क्योंकि ये सेवा है, ये यज्ञ है। स्वाहा 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 ये भी यज्ञ है, पर किसी को भोजन कराना इससे बड़ा यज्ञ क्या होगा। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। एक दिन क्या हुआ, मैया 56 भोग बना रही थी। भगवान बोले मैया किसके लिए बना रही हो? मैया बोली इंद्र के लिए। भगवान बोले इंद्र की पूजा मत करो, गिरिराज जी की पूजा करो। भगवान कृष्ण के यहां भी गलत परंपराएं यदि थी, नंद बाबा इंद्र की पूजा करते थे। भगवान ने उन गलत परंपराओं को रोका और भगवान ने कहा कि सही परंपराएं होनी चाहिए। परंपराएं कैसी होनी चाहिए? कुछ परंपराएं गलत हैं, जैसे आप लोग भी कुछ गलत परंपराएं पाल लेते हैं। अब जैसे आपने एक बात सुनी होगी समाज में कि जैसे किसी के घर एकादशी के दिन कोई मर गया, मृत्यु हो गई, राम नवमी के दिन मृत्यु हो जाए तो लोग क्या बोलते हैं कि राम नवमी अब मान हो गई। मर जाए ना कोई तो फिर आप लोग राम नवमी करना छोड़ देते हैं। एकादशी के दिन कोई मर जाए तो आप एकादशी करना छोड़ देते हैं। आप में से कितनों के यहाँ ये परंपराएं हैं कि यदि किसी त्योहार में किसी की मृत्यु हो जाए तो लोग वो त्योहार छोड़ देते हैं कि अरे यार इस दिन मर गया था, जब तक उस तिथि पर अब किसी का जन्म नहीं होगा तब तक वो उसे बंद रखते हैं। किसके यहाँ ये परंपरा है? किन किन के यहाँ ये मान्यताएं हैं? जरा हमें हाथ उठा के बताओ। है ना आपके यहाँ? ये परंपराएं सही हैं कि गलत हैं? क्या है? ये गलत है। अच्छा गलत है तो आप लोग क्यों मान रहे हो? चूंकि हमारे पुरखों से चली आई परंपरा तो मान रहे नहीं। हर परंपराएं जो चली आई हैं जरूरी नहीं कि सारी परंपराएं सही हों। कुछ परंपराएं गलत हैं। नंद बाबा के यहां भी इंद्र की पूजा करने की परंपरा थी, वो गलत थी। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा नहीं, गिरिराज जी की पूजा कराओ। नंद बाबा के हाथ से भी वो गलत परंपरा भगवान ने बंद कराई। ऐसे आपके यहाँ कोई एकादशी में मर जाए तो एकादशी लोग छोड़ देते हैं। छोड़ना क्या चाहिए? क्या आपने अपने भीतर के काम को, क्रोध को, लोभ को, निंदा को, चुगली को, बुराई को, छल को, कपट को, क्या इन्हें त्यागा? बुराई तो छोड़ी नहीं, एकादशी छोड़ दी। अरे छोड़ना ही था तो बुराई छोड़ते, पूजा क्यों छोड़ दी? काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया? है ना? नाम जपन क्यों छोड़ दिया? क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? झूठे जग में जी ललचा कर असल वतन क्यों छोड़ दिया? क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? गलत काम नहीं छोड़े, ले देख के एकादशी करते थे वही छोड़ दी। छोड़ने जैसा क्या आप बताइए? छोड़ने जैसा क्या है? अच्छाई छोड़े कि बुराई? बुराई नहीं छोड़ते कि चलो आज के दिन फलाना मरा था, अब बुराई इस दिन कोई पाप नहीं करेंगे, कोई बुरा काम नहीं, वो नहीं छूटेगा। नहीं, एकादशी छोड़ दिया, रामनवमी छोड़ दिया, जन्माष्टमी छोड़ दिया। अरे ऐसे तो कोई ना कोई कभी ना कभी मरेगा ही, फिर तो तुम्हारा सब छूट जाएगा। क्योंकि 365 ही तो दिन होते हैं और 365 दिन में अब आपका परिवार बड़ा है तो हर तिथि को कोई ना कोई मरेगा। भाई मरना तो सबको ही है और मरना भी निश्चित है और कोई ना कोई तिथि आएगी। तो ऐसे में तो आपके सारे त्योहार बंद, झूठ सारे चालू रहेंगे, अच्छाई सारी बंद।
कितनी मूर्खता है, कितनी ज्यादा अज्ञानता और अंध मतलब धृतराष्ट्र टाइप की बुद्धि हो गई है। बुराई नहीं छोड़ रहे हैं कि इस दिन अब गलत नहीं करेंगे, झूठ कपट नहीं, वो नहीं छूटेगा। एकादशी छोड़ दिया, कौड़ी को तो खूब संभाला, हाँ कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। हाँ नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में जी ललचाकर, झूठे जग में जी ललचाकर, असल वतन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया, कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। जेहि सुमिरन ते अति सुख पावे, जरा सोचिएगा, जेहि सुमिरन से अति सुख पावे, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया, जिनके सुमिरन से सुख मिल रहा था, आनंद मिल रहा था, उसी को छोड़ दिया। जेहि सुमिरन ते अति सुख पावे, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। हम सब एक भगवान भरोसे, हम सब एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों ना छोड़ा, तन मन धन क्यों ना छोड़ा। धन तो छोड़ा नहीं, बुराई छोड़ी नहीं, और छोड़ क्या दिया, सत्य वचन, पूजा, एकादशी, रामनवमी छोड़ गए, अरे फलाने मर गए इसलिए छोड़ दिया।
इसलिए ये परंपराएं गलत हैं। इन सभी गलत परंपराओं को आप छोड़िए और सही कोई मरे तो केवल जिस दिन मृत्यु हुई वो तिथि को चलो दुखमय तिथि है, पर जो अगला आएगा वो तो प्रकृति है, मुझे भी तो मरना पड़ेगा। मैं मरूंगा तो कब तक रोते रहोगे मैया? इसलिए रोना नहीं है। मेरा एक स्वभाव है, मेरी एक मान्यता है कि जब कोई मर जाए तो उसके मरने पर ठीक है उतना रो जितना ठीक ठीक लगे। रोते कब तक रहोगे? और मेरा मानना है कि मर जाने पर रोइए मत। जब तक मैं जीवित हूं मेरा साथ दीजिए। जब तक आपके लोग जीवित हैं उनके साथ प्रेम से रहिए, उनका साथ निभाओ। मर जाने के बाद रो लेना क्या समाधान है? रोएंगे तो है ही, हमारे मरने पर दुश्मन भी रोएगा, पर रोना तो समाधान नहीं है ना मेरी माँ। आप मरेंगे तो सब रोएंगे, लेकिन जब आपको जरूरत थी सबकी, क्या सबने साथ दिया? सबने साथ नहीं दिया, तो रोने की क्या जरूरत है? सास जिंदा रहती है, बहू पानी नहीं देती, और सास मर जाए तो फ्रंट में बैठ के कुछ बहुएं रोने लग जाती हैं। तो रोने से क्या होगा? पानी तो दिया नहीं, अब रो रहे हैं। बेटा पानी पिला नहीं रहा है, बाप के मरने पर रो रहा है, तो होगा क्या? क्यों बात सही है कि गलत है? इसलिए जीते जी इंसानों का साथ दो, मर जाने के बाद तो ठीक है कि रोना ही है और क्या। तो भगवान ने गिरिराज जी का पूजन कराया, और जब गिरिराज जी का पूजा हुआ, देखो देवता कैसे होते हैं। देवताओं की पूजा वर्षों से करते आए, एक बार पूजा नहीं करी तो इंद्र को पता चला, तो पानी खूब गिराया ब्रजमंडल को डुबाने के लिए। पानी ही पानी गिरा दिया इंद्र ने। अरे इतने साल पूजा करी, एक बार पूजा नहीं करी, तो इंद्र को ये तो सोचना चाहिए कि इन्होंने हमारी बहुत पूजा की है, चलो एक साल नहीं की। जब नहीं की तो डुबाना चाहा। देवता ऐसे ही होते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, और देवता चित्त न धरई। इसलिए हमारे यहां सनातन में देवताओं की पूजा नहीं होती ज्यादा। किसकी पूजा होती है? भगवान की। अच्छा, भगवान और देवता ये एक ही है कि अलग अलग है? क्यों मैया? देवता और भगवान एक हैं कि अलग अलग हैं? आप बताओ, आप बताओ चश्मा वाली बहन। मैया बताओ मेरी माँ, एक है अलग अलग है? मैया बताओ। सो गई मेरी माँ, ये मैया सो रही हैं ऐसे। चलो बताओ, देवता और भगवान एक हैं कि अलग अलग हैं? अलग है, अलग अलग अलग। क्या अंतर है? देवता और भगवान में ऐसे ही अंतर है जैसे प्रधानमंत्री और सरपंच में अंतर है। प्रधानमंत्री का पावर और सरपंच का पावर। देवता सरपंच की तरह है और भगवान सरपंच के पास कितना पावर होता है? एक गांव का। प्रधानमंत्री के पास पूरे देश का पावर है। उसी तरह देवताओं के पास एक चीज का पावर है। भगवान के पास ऐसे जैसे भारत में हजारों सरपंच हैं एक प्रधानमंत्री के नीचे, ऐसे एक भगवान के नीचे हजारों देवता हैं, हजारों इंद्र हैं। तो देवताओं का इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, और देवता चित्त ना। देवताओं को चित्त में धरने की जरूरत, देवताओं के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। और देवता चित्त न धरई,
देवताओं के नहीं, भगवान। देवताओं से गलती, हमसे यदि देवताओं की गलती हो जाए तो देवता रूठ जाते हैं, लेकिन भगवान के सामने कितनी भी गलती हम करें, भगवान हमारी गलतियां देखते ही नहीं, हमारे केवल गुण देखते हैं। शिशुपाल गालियां देता, भगवान ने उसके अपराध कहां देखे, उसे भी तार दिया। पूतना जहर पिलाने आई, उसे भी तार दिया। रावण सीता मैया को चुरा ले गया, उस रावण को भी तार ही दिया राम जी ने। बोलो हाँ। देवताओं का बस चले तो देवता बड़े स्वार्थी हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनिजन की यह रीति। आपने सुना होगा, कोई ज्यादा तपस्या करने लग जाए तो देवता परेशान हो जाते हैं। इंद्र परेशान होके अप्सराओं को भेजने लग जाते हैं। यदि आपके आसपास ज्यादा अप्सराएं हैं और आपको देख रही हैं अप्सराएं, समझ लो कि इंद्र ने भेजा होगा। अप्सराएं तब आती थी, ऐसा नहीं है, आजकल भी आती हैं। इंद्र का काम रुका नहीं है। आप बार बार वृंदावन आने लग जाओगे, भगवान की भक्ति करने लग जाओगे, इंद्र को डर लगेगा कहीं ये अपना आसन ना छीन ले, तो तुरंत आपके आगे पीछे 2-4 अप्सरा लगा देंगे। तब आपके अगल बगल लगी हैं क्या अप्सराएं? यदि आप अप्सराएं लगे तो समझ लेना कि पूरा इंद्र का षड्यंत्र है। सही है कि गलत है? अप्सराएं पहले भी देवताओं की, पहले भी ऋषि मुनियों की तपस्या बिगाड़ती थी, आज भी साधु संतों की तपस्या बिगाड़ देती हैं। साधु संतों की तो ठीक है, आजकल लड़कों की पढ़ाई बहुत बिगड़ रही है अप्सराओं के चक्कर में। हाँ या ना? क्यों छोरा, तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है कि नहीं? कि अप्सराएं बिगाड़ रही हैं? आजकल के लड़के पड़ जाते हैं अप्सराओं के चक्कर में और नंबर ले आते हैं 0 और कहते हैं कि प्यार किया तो डरना क्या। हो बाप उतार के जूता मारे 4, ले कर ले प्यार। तो देवताओं की पूजा हमारे यहां नहीं है, इसलिए देवताओं का एक भी मंदिर नहीं है। सनातन में देवताओं का मंदिर कहां है? भगवान के मंदिर है। भगवान कौन है? सर्वशक्तिमान, सर्वे सर्वा, सर्वे वही है, मूलभूत भगवान। कितने भगवान हैं सनातन में? कितने? सनातन धर्म में कितने भगवान होते हैं? एक, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। क्या नाम है एक भगवान का? क्या नाम है? एक भगवान होते हैं, उनका नाम है भगवान श्रीमन नारायण। उन्हीं का नाम है कृष्ण, उन्हीं का नाम है राम। और जो भगवान श्रीमन नारायण के संग माता लक्ष्मी हैं, वह लक्ष्मी जब त्रेता में आती हैं तो सीता कहलाती हैं, द्वापर में आती हैं तो राधा और रुक्मणी कहलाती हैं। वही लक्ष्मी, वही नारायण जो बैकुंठ पति हैं, वही कृष्ण और राधा बनकर, सीता और राम बनकर आते हैं। भगवान ने इंद्र का अभिमान समाप्त किया, गिरिराज जी उठा लिए। जब गोवर्धन एक उंगली से उठाए, सारे ग्वालवाल भगवान को टुकुर 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 देख रहे हैं। कह रहे हैं लाला थक गए होगे, ने विश्राम कर लो। भगवान बोले नहीं नहीं। अरे लाला थक गए होगे, विश्राम कर लो। भगवान बोले नहीं। अच्छा हमने डंडा लगा रखे, चल संभालोगे? हाँ। जैसे ही नीचे किया भगवान ने, सबके डंडे टूट गए। कई बार हमें लगता है कि हमने संभाला है, हमने काम किया है, पर कई बार हमारा ये मानना गलत हो जाता है। हम नहीं करते, भगवान करते हैं।
गिरिराज जी को स्थापित किया, इंद्र के अभिमान को समाप्त किया, क्षमा मांगी इंद्र ने। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया कि चलो इसी बहाने भक्त भगवान का हमारा हमसे भगवान बोले हमसे भक्तों का मिलन हो गया। गलती तो है इंद्र की, पर इंद्र की गलती के कारण भक्त भगवान मिल गए। जो दूर दूर थे वो गिरिराज जी उठाए तो सब एक जगह आ गए, इसलिए क्षमा कर दिया। अब भगवान के पिताजी को वरुण देवता ले गए। यहां पर वृंदावन की महिमा का वर्णन है। वरुण देवता जब ले गए नंद बाबा को, वापस आए, सब ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। वैकुंठ में जाके ब्रजवासी बोले कि हमें वृंदावन चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए। वृंदावन की महिमा बड़ी है, वृंदावन की महिमा अद्भुत है। आज भगवान ने गोपियों के संग रास रचाने के लिए अधरों पे बांसुरी रखी। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर बांसुरी बजाई, सारी गोपियों को भगवान ने बुलाया। आज भगवान सबका आवाहन करे। वो भगवान की लीला है। कौन सी लीला? ये रास लीला है। भगवान हर समय कोई ना कोई लीला करते हैं, कोई ना कोई लीला रचते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं। आज यमुना के तट पर बांसुरी बजाई, सारी गोपियां काम धाम छोड़ कर दौड़ पड़ी भगवान कृष्ण से मिलने के लिए। सारी गोपियां दौड़ी, भगवान ने सारी गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयम कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। सारी गोपियां आई। भगवान ने कहा, देवी हो इतनी रात को क्यों आई हो, क्या काम है, जाओ अपने घर। गोपियां बोली, आप बुलाए हम चली आई। भगवान बोले, हमने कब बुलाया, हम तो प्रेम से अपनी बांसुरी बजा रहे थे। गोपियां आ गईं गोपियां, काम धाम छोड़ करके गोपियां आई। भगवान ने सारी गोपियों को कहा, जाओ। पति कैसा हो, यहां भगवान ने सबका धर्म बताया है। स्त्री धर्म, स्त्री धर्म क्या है, पुरुष धर्म क्या है, पुरुष का कर्तव्य क्या है, स्त्री का कर्तव्य क्या है। भगवान ने कहा, जाओ। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, स्त्री का धर्म है कि वो सदा अपने पति का साथ दे। पत्नी कैसी भी हो, गोरी हो, काली हो, ठिनगी हो, मोटी हो, पतली हो, पति हमेशा अपनी पत्नी का साथ दे। क्यों? आने दो, आ जाओ, आओ। क्या नाम है? आओ, बताओ क्या है? बैठो, कथा सुनो। ये क्या खा रही हो? चिप्स है ये? लो, ये चिप्स नहीं खाते हैं, से अच्छी थोड़ी होती है। जा, दाल रोटी खाया करो, चिप्स नहीं खाना है। जा, बैठो। तो पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, पत्नी कैसी भी हो, भगवान कह रहे हैं ये बात, अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार होना चाहिए। आज मैया एक बात जरा छोटी सी समझने की है कि हर पत्नी अपने पति को भगवान मान के सम्मान करने लग जाए और हर पुरुष अपनी पत्नी को देवी मानकर भगवान जानकर सम्मान करने लग जाए, तो आपकी गृहस्थी बिंदास चलेगी कि नहीं। और याद रखना मेरी माँ, जिसका घर ठीक चल रहा है, गृहस्थी ठीक चल रही है, वही व्यक्ति कामयाब हो सकता है, वही व्यक्ति सफल हो सकता है, वही व्यक्ति सब सुख पा सकता है। जो व्यक्ति अपने में प्रसन्न नहीं है, आपस का तालमेल ठीक नहीं है,
वो क्या सुख पाएगा? वो लौकिक और पारलौकिक कोई भी सुख ना पाएगा। घर में खींचातानी होगी तो भगवान में भी मन नहीं लगेगा। भगवान में भी मन तब लगता है जब सब ठीक चल रहा हो। यदि जरा भी घर में कुछ ऊंच नीच चल रही है ना, तो भगवान में चित्त नहीं लगता। ये बात सही है कि गलत है ना? फिर पूरा ध्यान उस लड़ाई झगड़े में चला जाता है। अच्छी मैया, मैया सुनाई पड़ रहा है? बोलो राधे राधे। अच्छी मैया, इनकी लड़ाई नहीं होती होगी क्यों? डोकरा कुछ भी बोलते होंगे, फर्क नहीं पड़ता। लड़ाई नहीं होती। अच्छा, एक समय बाद भगवान इसलिए कान का वॉल्यूम कम कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा ना हो। तो क्या सवाल कर रहे थे हम? गृहस्थी में क्या चाहिए आप बताओ। आपको तो ठीक है कानवान, बताओ गृहस्थी में क्या चाहिए ठीक ठीक चलाने के लिए हैं? आप बताओ। ये बूढ़ी मैया बताएंगी, वो बैठी, उनके तो कान ठीक है। मैया बताओ गृहस्थी चलाने के लिए क्या करें? आपको ज्यादा अनुभव है, बताओ मेरी माँ है। क्या कह रही हो मेरी माँ है? अनुभव नहीं है, बाल पक गए आपके, कह रही हो अनुभव नहीं है। बिना अनुभव के बाल पके। गृहस्थी चलाने के लिए सबसे बढ़िया मंत्र है सहनशीलता। देखो, पति जैसा है। अब देखो, हमारे सनातन में ऑप्शन नहीं है। अच्छा, विदेशों में क्या है? ऑप्शन है। आजकल विदेश लोगों को अच्छा क्यों लगने लगा? विदेश दुनिया को अच्छा इसलिए लगने लगा क्योंकि वहां ऑप्शन है। वहां ऑप्शन इतने ज्यादा हैं कि आज इस स्त्री के संग रह लो, महीने 2 महीने बाद पेट भर जाए तो दूसरी वाली के संग, फिर तीसरी वाली के संग। वहां एक आदमी मरने से पहले 20-25 स्त्रियों के संग रह ही लेता है, और स्त्रियां भी 20-25, मतलब वहां लिव इन चलता है। आज इसके संग, कल उसके संग। स्त्री पुरुष तो वहां ऐसे बदलते हैं जैसे कपड़े बदल रहे हो। और ये वहां का कल्चर है, वहां की ये परंपरा है। लेकिन वो परंपरा हमारे भारत से मैच नहीं करती, क्योंकि हमारा भारत मर्यादा वाला भारत है। लेकिन अब भारत के कुछ लोगों को भी वही वाला नशा लग गया है, बदलते रहने का। इसलिए जब मैं लिव इन का विरोध करता हूं तो लिव इन के पक्षधर मेरा ही विरोध करने लग जाते, क्योंकि उनकी आदत हो गई है ना बदलाव की। हमारे यहां हम बदलाव नहीं चाहते। हमारे यहां सिस्टम में तो बदलाव हो, विकास तो हो, टेक्नोलॉजी में बदलाव हो, पर हमारे यहां बताओ, क्या मां बदलने का ऑप्शन है? क्या बदलते हुए भारत में क्या आप मां भी बदलने लग जाओगे कि चलो ये मां बन गई 5-6 साल के लिए, अब इसको बना लेते हैं? बाप बदलने का ऑप्शन है? हमारे सनातन की खूबसूरती यही है कि यहां ऑप्शन नहीं है। यहां बाप बदलने का ऑप्शन नहीं है, मां बदलने का ऑप्शन नहीं है, ऐसे पति और पत्नी बदलने का भी ऑप्शन नहीं है। जो है वो है, स्वीकार करो। तुम्हारी मां अंधी है तो स्वीकार करना पड़ेगा तुम्हारी मां है। तुम्हारी मां लंगड़ी है, स्वीकार करना पड़ेगा तुम्हारी मां है। तुम्हारी मां काली है, स्वीकार करो काली है। तुम्हारी मां गोरी है, स्वीकार करो। ऐसे ही तुम्हारी पत्नी अंधी है, लंगड़ी है, गोरी है, तुम्हारा पति अंधा है, लंगड़ा। हमारे यहां विकल्प नहीं है।
और विदेशी परंपरा में विकल्प है। इसलिए भारत की संस्कृति लोगों को ऐसा लगता है कि हम बंधन में हैं, थोड़ा बंधे हुए, आजाद होना चाहते हैं दुनिया के लोग। आजादी अच्छी नहीं है मेरी मां। मर्यादा का बंधन हम भारतीयों के लिए ठीक है। जिस मर्यादा में हमारे पूर्वज बंधे आए हैं, वो मर्यादा आप बताइए। आजादी विदेशों की तरह कि आज स्त्री, आज इस स्त्री, कल उस पुरुष के संग रहना, ये आजादी सही है? कि सारी जिंदगी एक पत्नी का होकर, एक पति का होकर रहना, क्या आपको ठीक लगता? एक का होके रहें कि बहुतों के होना अच्छा है? क्या ठीक है आपके हिसाब से? क्यों मेरी मां? अनेक के होके रहना ये भारतीय संस्कृति नहीं है। हमारे यहां तो देखो, एक का हो जाओ, एक मां के हो गए, एक पिता के हो गए, एक पत्नी के हो गए, एक पति के हो गए, एक भगवान के हो जाओ, बस यही छोटा सा जीवन है। यहां बदलाव नहीं है। आप लोग विकल्प चाहते हैं, पर सनातन में विकल्प, इसलिए सनातन में तलाक नहीं है। ये जो तलाक है, ये सनातन हिंदी भाषा का तलाक है क्या? बताओ, हिंदी में तलाक को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में डिवोर्स बोलते हैं, मुसलमानों की भाषा में तलाक बोलते हैं। ये हमारी तलाक, हमारी भाषा थोड़ी है। हमारी हिंदी में बताओ क्या कहते हैं? कि तलाक तलाक कह के मुसलमान रिश्ता तोड़ देते हैं, डिवोर्स दे करके ईसाई रिश्ता तोड़ देते हैं। हिंदू क्या कह के रिश्ता तोड़ते हैं? कहो जरा, कहो, क्या कहोगे? क्या कह दें पति से कि रिश्ता टूट जाए? क्या कह दें पत्नी से कि रिश्ता टूट जाए? हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, देखो तोड़ने का कोई रिश्ता, तोड़ने का कोई शब्द ही नहीं बना हमारी पूरी हिंदी और संस्कृत जगत में। विच्छेद के लिए, संधि विच्छेद के लिए वो अलग विषय है कि शब्दों के तोड़ने के लिए बने हैं, पर हमारे यहाँ रिश्ता तोड़ने के लिए ऐसा कोई वाक्य नहीं है, कोई शब्द नहीं है जिसको कह के रिश्ते तोड़े जाएं। हमारी संस्कृति और हमारी भाषा केवल जोड़ना सिखाती है, तोड़ना नहीं। हम जुड़े हुए लोग हैं। बात सही है कि गलत है? इसलिए मेरी मां, जोड़ना है, जुड़ना है, तोड़ना नहीं है। हमारी संस्कृति की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हमारे भारत की स्त्रियां पतिव्रता नारियां हैं। पति के मर जाने पर भारत की स्त्रियां आज भी विधवा रह के जिंदगी गुजार देती हैं। ऐसी स्त्रियों के पांव की धूली भी वो दुनिया भर की औरतें नहीं हो सकती। हमारे भारत की स्त्रियों के पांव की धूल भी कोई नहीं हो सकता। इसलिए मेरी मां, भारत की स्त्री को देवी कहा जाता है। भारत की स्त्री को क्या कहा जाता है? इसलिए भारत की स्त्री को देवी, और भारत के सनातन धर्म में नारी को भगवान का दर्जा देकर दुर्गा के रूप में हम लोग पूजा करते हैं, राधा और सीता के रूप में पूजा करते हैं। वरना हम हमेशा एक बात कहते हैं कि मुसलमानों के यहाँ स्त्री को भगवान का दर्जा नहीं दिया गया, ईसाइयों के यहाँ स्त्री को भगवान का दर्जा नहीं दिया गया, यहूदियों के यहाँ स्त्री को भगवान का दर्जा नहीं दिया गया। यदि स्त्री को भगवान का दर्जा दिया गया तो केवल सनातन धर्म में दिया गया, जहां सनातन धर्म में ही नारी की भगवान की तरह पूजा है। और कहीं हो तो आप मुझे बताओ, याद दिलाओ मुझे। हमारे यहां दुर्गा जी के मंदिर हैं, वह एक नारी है। कृष्ण अकेले नहीं होंगे, राधा जरूर होंगे। इसलिए सनातन धर्म श्रेष्ठ है। सनातन को जानो, सत्संग करोगे